नमस्कार। अभी जो श्राद्ध पक्ष आ रहा है 2 सितंबर से लेकर के 2 सितंबर 2020 से 17 सितंबर 2020 तक, तो अगर किसी की कुंडली में पितृदोष या श्रापित दोष है तो उसको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से पितरों का आशीर्वाद आप पे प्राप्त हो और आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो रुकावटें हैं, दूर हो। किसी के लग्न के योग नहीं हो रहे, या तो किसी को संतान का प्रॉब्लम है, या तो बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें अगर आपके सामने आती है और आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है या श्रापित दोष है, तो वो आपको मैं जो ये प्रयोग अभी बता रहा हूँ वो प्रयोग करने से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे प्रयोग करना है, जिसकी वजह से अगर आप पितृदोष और श्रापित दोष से आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है तो ये प्रयोग करने से सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और ये मैंने बहुत सारे मेरे क्लाइंट के साथ किया है, जिसके वजह से उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ये समय है, कल से यानी 2 सितंबर से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है, तो ये प्रयोग आपको करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पितृदोष एक्चुअली है क्या। तो पितृदोष यानी किसी के हमारे घर के अंदर अगर किसी की अननेचुरल डेथ हो गई है, जो एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गया है, या डूबने की वजह से या जलने की वजह से, ऐसा कोई भी नेचुरल डेथ नहीं है, अनएक्सपेक्टेड डेथ है, तो उनकी बहुत सारी इच्छाएं अतृप्त रहती है और उसको हमको तृप्त करना है। तो उसके लिए नारायण बलि की विधि भी की जा सकती है। श्राद्ध कर्म हम जो डेथ होने के बाद करते हैं वो भी हम कर सकते हैं। और हमारी कुंडली में मानो कि ऐसे कोई योग नहीं है तो भी हम करना चाहे तो कर सकते हैं। उससे हमको पितरों का आशीर्वाद ही हमें प्राप्त होगा। विश्व में हर जगह पे मौत के बाद तो बहुत सारे लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से विधि विधान करते ही हैं। बहुत हज़ार सालों से पहले, जैसे कि 4000 सालों पहले पिरामिड थे, तो पिरामिड के अंदर जो कब्र रखते थे वो उनका आशय ऐसा था, पितृ हमारे साथ रहे। उनका मूल मोटिव वो था, जिसकी वजह से वहाँ पे वो उनकी मृत आत्मा को रखते थे, वो लाइव रहते थे और अच्छी जगह पे रखते थे। तो ये चाइनीज़ थियरी में भी वो माना गया है। बहुत सारे पूर्वज जो अपने शांति के लिए पाठ कर्म भी करते हैं, ये करने से उनके आशीर्वाद हम पे सदैव रहते हैं। इसलिए बोला जाता है कि 7 पीढ़ी याद रखनी चाहिए, 7 चक्र हैं, 7 कलर हैं और 7 दिशाएँ भी हैं। और ये 7 इसलिए हो रहा है कि हमारी 7 पीढ़ी, कभी कभी हम एक दूसरे को, पहले पूर्वज बोलते थे हमारे कि तेरी 7 पीढ़ी को याद दिलाऊंगा, मतलब उतना इम्पैक्ट था। 7 चक्र 7 पीढ़ी, तो हमारा ओरिजिनल मूल अस्तित्व का कारण हमारे पितृ हैं, पितृदेव और मातृदेव। तो पिता और माता के कॉम्बिनेशन से हमारा जन्म है, तो वही हमारे सबसे पहले माता पिता है और उनके माता पिता, उनके पिता, तो 7 पीढ़ी तक की इम्पैक्ट हमारे जेनेटिकल सेल में है। अगर हम उनको तृप्त करें तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकते हैं। जो हमको लगता है कि नॉर्मली कुंडली के अंदर ऐसे योग होते हैं कि जो दिक्कतें खड़ी करते हैं, लेकिन उनका जो दिक्कतें करने का एक लिमिट होता है कि इतने तक ही वो इम्पैक्ट करता है। लेकिन श्रापित दोष और पितृदोष होता है अगर कुंडली में, तो उसकी लिमिट बढ़ जाती है। बहुत सारी कुंडली में देखा गया है कि अगर कुंडली में गजकेसरी योग है, मालवीय योग है, यंस योग है, ऐसे राजयोग भी बनता है कुंडली के अंदर, और पितृदोष की इम्पैक्ट होती है, तो वो जो कुंडली में जो योग अच्छे योग है उसका अच्छा रिजल्ट जितना मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो अगर शनि राहु या राहु मंगल की युति प्रत्युति कहीं भी होती है और उसके साथ में राहु का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कुंडली पितृदोष या श्रापित दोष की कही जाती है। अगर कुंडली के अंदर 5वें स्थान में, 6ठे स्थान में, 8वें स्थान में, 12वें स्थान के अंदर अशुभ ग्रह राहु और केतु के साथ में होते हैं तो भी वो पितृदोष माना गया है। कुंडली के अंदर 8वें स्थान में और 12वें स्थान में अगर गुरु होता है तो भी वो पितृदोष का इम्पैक्ट करता है। और बहुत सारे दूसरे भी योग हैं जिसकी वजह से पितृदोष आते हैं। तो हमको सिंपल करना क्या है, बहुत कुछ नहीं करके, अगर हमारी कुंडली में पितृदोष है तो ये प्रयोग करिए, बहुत अवश्य रिजल्ट मिलेगा। नहीं भी है तो भी करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। सिंपल करना क्या है, कल यानी 2 तारीख 2 सितंबर 2020 से पितृपक्ष का मंथ स्टार्ट होता है। उस दिन से लेकर के 15 दिन तक यानी 17 तारीख तक पितृ का श्राद्ध का वो दिन चलेगा। हमको सुबह या कोई भी एक टाइम 12 बजे से पहले वो लेके चांदी का पात्र लेना है, चांदी का ग्लास या चांदी का कुछ भी पात्र लेके उसमें पानी शुद्ध जल भर के पीपल के वृक्ष के मूल में पानी चढ़ाना है। धीरे धीरे से पानी
चढ़ाना है, क्योंकि पीपल के मूल में ब्रह्मा का वास है। और हम वहाँ पे पानी चढ़ाते हुए भगवान को प्रार्थना करेंगे। कौन भगवान? हमारे पिता माता जो नहीं रहे, जो पितृ हैं, उनकी प्रार्थना करते हुए पानी चढ़ाएंगे, पानी चांदी के पात्र से, और मंत्र बोलेंगे, जो मंत्र में नीचे लिख दूंगा, लेकिन अभी आप सुन भी लीजिए। मंत्र है सर्व पितृ मनोह कामना सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। सर्व पितृ मनोह कामना सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र बोलते बोलते चांदी के पात्र से पीपल के मूल में पानी चढ़ाए, और चढ़ाते समय सभी जितने भी आपको याद है सभी पितरों का नाम स्मरण करें। पानी चढ़ाने के बाद पूरे हम श्रद्धा से उनको हाथ नहीं जोड़ के उनसे मांगेंगे। क्या मांगेंगे? इस तरह से मांग सकते हैं कि हे पितृदेवो, हमने जो ये चांदी के अक्षय पात्र से आपको, जो चांदी से अक्षय पात्र से आपको पानी चढ़ाया है, उसमें आपकी तृप्ति हो और आप सेटिस्फाइड हो। और साथ में आशीर्वाद मांगे कि हमारे घर में धन धान्य कोठार से भरपूर रहे, साथ में हमारी यश समान कीर्ति में बढ़ोतरी हो, हमारे जीवन में जो दिक्कतें हो वो सॉल्व हो, और सदैव हम आपका आशीर्वाद देते रहें। ऐसा पूर्ण रूप से, अगर पूरी श्रद्धा से पितरों से प्रार्थना करेंगे, तो मैं अवश्य मानता हूँ कि चांदी के अक्षय पात्र से पानी चढ़ाते पीपल के वृक्ष में, और पीपल का वृक्ष तो अभी के समय में बहुत उपयोगी है, क्योंकि वही एक अकेला वृक्ष है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में भी है साइंटिफिकली, और वहाँ पे चांदी के पात्र से पानी चढ़ाओ और जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी भी होती है। साथ में हमारा आस्था भी है। बहुत पुराणों में पितरों का साथ कर्म बताया गया है। कृष्ण भगवान ने भी किया था, दशरथ राम जी ने भी अपने पिता का श्राद्ध किया था, और वो हर जगह पे वो तृप्ति के लिए माना गया। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में उसका उल्लेख है और उसके बहुत अवश्य लाभ हैं। लेकिन ये मूल विशेष मंत्र है, और इस दिन में करने से उसके विशेष लाभ मिलेंगे, और सदैव आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट को मैंने इसको रेकमेंड किया है, और हर जगह पे मैंने देखा है कि जिसकी कुंडली में ऐसे योग हैं उनको सदैव अच्छा परिणाम प्राप्त। आपको एक डिरेक्शन मिलेगा, आपको लगेगा अचानक से मेरे काम सॉल्व होते जा रहे हैं, दिक्कतें कम होती जा रही हैं। और अगर साथ में आपका घर है जहाँ पे मटका रखते हैं, जिसको गुजराती में पानियारा बोलते हैं, वो जगह पे अगर रोज़ सुबह शाम अगर दिया जलाओ और वहाँ पे भी पितरों को प्रार्थना करो, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी हैं कि हम तेल का दिया करें, आड़ी वाटका करें, ओभी वाटका करें। तो मैं सबको बोलता हूँ दिया कोई भी करो, प्रॉब्लम क्योंकि उसकी जोत तो ऊर्ध्वगामी है। आप उभी वाटका कुछ भी करो, दिया होना चाहिए। और गाय के घी का दिया करोगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि गाय के घी में भी अच्छी शुद्धता है। तो हम ये धार्मिकता से काम कर रहे हैं, अच्छे भाव से कर रहे हैं, तो हम क्यों ना एक अच्छा ही करें। तो गाय एक माता है, तो उसको भी उसके अंदर 33 कोटि देवता का वास है, और उसका जो बनाया हुआ घी है उसका उपयोग करें और उससे दिया जलाएं पितरों हर रोज़ सुबह शाम अपने पानियारे पे। लेकिन ये विशेष श्राद्ध पक्ष जो है उस 15 दिन में सुबह से 2 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक चांदी के पात्र से पानी चढ़ाए। मैंने बोला वो मंत्र सर्व पितृ मनोह कामना सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, ये करें, अवश्य लाभ मिलेगा। साथ में अगर मानो कोई कारणसर 2 तारीख से लेकर के कोई बीच में दिन मिस हो जाते हैं, तो लास्ट वाला दिन है 17 तारीख, वो है सर्व पितृ अमावस्या। उससे सभी पितरों, क्योंकि हमको पता नहीं हमारे पितृ कौन सी तिथि पे एक्सपायर हो गए, क्या है, अगर नहीं पता है तो सर्व पितृ अमावस्या वो सभी पितरों के लिए है। उस दिन तो विशेष जाए, और हो सके तो उस टाइम आपका जो अगर पता है आपके पितृ कौन सी तिथि में कौन से समय में एक्सपायर हुए, तो वो तिथि के हिसाब से उनका जो दिन आएगा वो तिथि के हिसाब से उस दिन आप घर में अच्छा भोजन बनाएं, आस पड़ोस में सबको खिलाएं। साथ में हो सके तो आपके कुटुंब के लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व करें, तो वो साथ में रह कर के अगर भोजन लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो सामूहिक प्रार्थना का भी बहुत विशेष फल मिलता है। अवश्य ये पूर्ण श्रद्धा से अगर करेंगे तो मानता हूँ कि आपके जीवन में जो पितृदोष की इम्पैक्ट होगी, और आपने अगर नारायण बलि नहीं भी कराई है, तो बहुत हद तक उसका अच्छा रिजल्ट आपको परिणाम प्राप्त होगा। पितृ का सदैव आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली पितृ से मांगते हो तो उसमें रिजल्ट मिलता है, और कभी भी पितृ आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, वो पितृ ऋण की वजह से इम्पैक्ट होता है, तो वो हमको पूर्ण करना है शास्त्र के हिसाब से। तो ये मंत्र करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियो आपको शेयर करता रहूँगा। मेरी यूट्यूब चैनल है yakinjani.com, आप उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में अगर मैं इसी तरह से
वीडियो बनाऊं तो आपको पहले से पता चले। आप साथ में कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना, जिससे पता चलेगा कि आपको और कौन से विषयों में कुछ जानकारी चाहिए, वो भी मैं वीडियो आने वाले समय में बताऊंगा। और इसी तरह से ये अच्छा वीडियो है। मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं किसी को भी ये वीडियो शेयर करने से लाभ होगा तो उसका भी थोड़ा फल आपको मिलेगा। तो ये समय भी ऐसा है और ये टाइम में ये अच्छा सा समय आ रहा है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी, अगर आपको लगता है तो आपके रिलेटिव्स में, आसपास में, फ्रेंड में इसको शेयर करें। और अवश्य मैं आने वाले समय में और भी अच्छे कुछ जानकारी वाली वीडियो आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।